गुड आफ्टरनून। मैं उपायुक्त मालेगांव महापालिका नितिन कापड़नीस। अभी तक जो सेकंड वेव आई है, इसमें मालेगांव महापालिका ने जितने भी उपाय योजना अच्छी तरह से करनी चाहिए वो सब की हुई है। सबसे पहले हमने वार रूम तैयार कर दिया है। वार रूम में 3 शिफ्ट में हमारे कर्मचारी है, महसूल का कर्मचारी है, पुलिस का कर्मचारी है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो वहाँ पे फ़ोन कर सकता है। वो सब फ़ोन नंबर यहाँ सब शहर में डिस्प्ले कर दिए गए हैं। वार रूम में हमने बड़ा सा स्क्रीन लगाया है। वहाँ पे हमने smartmalegaon.in नाम की एक वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट पे हमें कितने बेड हर हॉस्पिटल में खाली है, इसमें O2 के बेड कितने हैं, ICU के बेड कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने उपलब्ध है, सब माहिती वहाँ पे उपलब्ध होती है। उसी तरीके से हमने मालेगांव शहर में 4 CT स्कैन करने वाली केंद्र है, तो उनको भी वहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। तो वहाँ पे कितने रजिस्ट्रेशन कितने CT स्कैन दिन में होते हैं, उनकी माहिती हमको पता चल जाती है। इनके रेट भी हमने दूसरे साथ में मीटिंग ली तब कम करके 2500 से 2000 कर लिए हैं। बाद में शहर में जो अस्पताल है, ये अस्पताल में ज़्यादा रेट से उनको बिल दिया जाता है मरीज़ों को, ऐसा हमको पता चला। हमने 8 ऑडिट की टीम लगाई है। हर रोज़ उनको 4 से 5 हॉस्पिटल निश्चित करके दिए, वहाँ पे जाके उसकी तपासनी करते हैं। उसके बाद हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हर अस्पताल में कैसी है, ये इसकी तपासनी करने के लिए 8 टीम्स लगाई है। वो अस्पताल में जाके वहाँ पे ऑक्सीजन सही में लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, उसके ऑक्सीजन की कमतरता है या कोई सिलेंडर छुपा के रखा है, इसकी और तपासनी कर लेते हैं। उसके बाद 8 टीमें हमने रेमडेसिविर औषध इंजेक्शन की तपासनी करने के लिए निश्चित की है। वो हर रोज़ जाके वहाँ पे वो तपासनी करते हैं कि बराबर उसी पेशेंट को रेमडेसिविर दिया जाता है जिस पेशेंट का नाम कलेक्टर ऑफिस से आता है। उसकी वो जो खाली वायल है वो जमा करके रखते हैं या नहीं है, ये देखते हैं। उसके बाद पहली वेव के बाद हमें मालूम पड़ा कि अपने पास ऑक्सीजन की कमतरता हो सकती है, इसलिए यहाँ पे भरत गैस करके एक है मेहता करके, तो उनको हमने परवानगी दी थी कि आप यहाँ पे प्लांट डालें। तो अभी आयुक्त साहब आने के बाद अभी एक 15-20 दिन में उसका प्लांट शुरू होने वाला है। तो उसकी कैपेसिटी दिन में 1000 सिलेंडर तैयार करने की है। वो आ जाता है तो हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें कम हो सकती है। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी 90 से 100 टीम्स बनाई हुई हैं। वो टीम्स घर घर पे जाते जो पेशेंट है उसके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट लो रिस्क कॉन्टैक्ट उनकी वहाँ से माहिती लेता है और उनको क्या क्या एहतियात बरतनी है, आजू बाजू के लोगों को क्या एहतियात बरतनी है, उसकी वो माहिती देते हैं। उसी तरह से उन लोगों तक पहुँचने के लिए हमने फ़ोन नंबर दिया है, उस पर हम उनको पेशेंट को हमारी तरफ से मालेगांव महापालिका तरफ से मुफ्त में जो इलाज के लिए औषध लगते हैं वो भी देते हैं। उसके बाद हमने कंटेनमेंट जोन हर बार अब तक कम से कम 21 बार हमने रिवाइज़ किए हैं। इस बार अभी परसों आयुक्त साहब आने के बाद हमने नए 90 कंटेनमेंट जोन बनाए, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। पहले हम बड़े बड़े बनाते थे, तो एक छोटे कंटेनमेंट जोन बना से हमारा अप्रोच फोकस होने वाला है। और इसी कारण है कि मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि शहर के जो पेशेंट जो कम है, जो भी हमारे पास अभी लोड है वो बाहर का है, तो उसी के लिए भी हमने अभी पत्र तैयार करा है। आजू बाजू के गाँव के जो सक्षम अधिकारी है वीडियो वगैरह, तो हम उनको पत्र देने वाला है कि आप भी अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं। क्योंकि क्या होता है, देहातों में जो पेशेंट रहता है वो उसको अर्ली इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो उसको देर हो जाती है यहाँ तक आने के लिए। फिर अपने यहाँ आते हैं तो सारा हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए प्रेशर रहता है, हम उसको एडमिट कर लेते हैं, लेकिन फिर वो इतना हाई स्टेज में चला जाता है कि हम उसे बचा नहीं पाते। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड है वो सारा अस्पताल का है। तो इसलिए नहीं कि वहाँ का मैनेजमेंट ख़राब है, इसलिए है कि हमने ऐसे पेशेंट लिए कि जिनको शहर में कहीं भी कोई भी नहीं रहता था। आयुक्त साहब जब पहले दिन आया तो उन्होंने ये परिस्थिति खुद के आंखों से देखी। एक पेशेंट वहाँ पे आया हुआ था और वो सारे शहर में सभी अस्पताल में जाके वहाँ पे आया हुआ था, बराबर है ना सर, और उसको कोई नहीं ले रहा था। लेकिन हमने बड़े मतलब उसको इज्जत से हमने ऊपर लेके जाके, मैडम खुद उसे लेके गई, वहाँ पे उससे ट्रीटमेंट चालू की, वो लोग खुश हो गए। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। उसी प्रकार हमने 500 सिलेंडर खुद के खरीद लिए हैं। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है वो बिना दिक्कत चला रहता है। मतलब हम देखिए, ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि उसमें थोड़ा भी खंड पड़ जाए तो अपने 150 पेशेंट मर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए हैं। तो इसी कारण कभी हम गैप नहीं पड़ने देते, वहाँ से जो लाते यहाँ से खाली फिर भर के वहाँ से लाना, इस प्रकार से। उसके बाद जो आवश्यक क्षमता है वो हमने प्रिपेयर करके रखी है। आज हमारे पास कहाँ से आ रहा है? सिलेंडर जो है वो पिनाकल एजेंसी है, फिर श्री गणेश सिन्नर है, फिर रविंद्रन नासिक है और गजानन गैसेस है। और उसके बाद हमने औरंगाबाद में
जब बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था तो एफडीए के कमिश्नर काले साहब, उन्होंने हमें वहाँ पे टाइप कर दिया था। वहाँ से अपने को 300 से 400 सिलेंडर मिलते, उसमें से प्राइवेट सेक्टर 300 लेता है और 50-60 कुछ सिलेंडर होते वो अपने लिए लगते, क्योंकि आपने को प्राइवेट डॉक्टर का भी ख्याल रखना है, तो उनको भी थोड़ा बार सिलेंडर मिले, इसलिए वो व्यवस्था हमने करके दी है। उसके बाद जो क्षमता का मैंने बताया, तो फिलहाल अपने यहाँ दिलावर हॉल में पूरा वायरिंग, पूरा पाइपलाइन ऐसे कि एकदम मस्त किया हुआ है। सिर्फ अपने को सिलेंडर मिल जाए एडिशनल तो हम वो भी चला सकेंगे। और उसके बाद अगर वो भी कम पड़ता है तो हमने मंसूरा कॉलेज है, उसमें पहले से ही 6-7 महीने पहले ही सब पाइपलाइन करके रखी है, तो हम उसे कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमने अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखी है। आयुक्त साहब जब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो उन्होंने अपने को 2 कोटी रुपया मंजूर करके दिया था डीपीडीसी में से, तो उसमें से हमने 2 कोटी की औषध खरीदी कर लिए। 1.5 महीने का वो स्टॉक अपने पास है, तो औषधों को भी कोई ऐसा दिक्कत मालेगांव महापालिका के अस्पताल को नहीं है। और अभी तक पिछले साल हमने 12 से 13 कोटी खर्चा किया है मालेगांव महापालिका ने, उसमें से खुद ने 8 कोटी का खर्चा किया है। कलेक्टर ऑफिस से हमको 4 से 5 कोटी मिले हैं, उसमें से अभी 3 कोटी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जो भी मैनेजमेंट किया है शहर के हिसाब से बहुत अच्छा और लाजमी नियोजन हमने करके रखा है। जो कैपेसिटी बनानी चाहिए थी शहर के हिसाब से हमने बना के रखी है। जो लोड आ रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि जो बाहर गांव से पेशेंट आते हैं उनको हम मानवता के रूप से हम अपने यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो धन्यवाद।